प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, मैं आपको आज कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय का अध्यापन करूंगा। आप सभी अवगत हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हम सबको घर पर ही रहकर पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से ऑनलाइन के माध्यम से करने की बात आदेशित की है। शिक्षा विभाग भी जो मीडिया बनाई हुई है उसमें हमारे पास जो संसाधन है वीडियो, वर्चुअल क्लासेस, व्हाट्सएप और पीडीएफ, इन सब के माध्यम से आपको ऑनलाइन अंग्रेजी विषय का हम अध्यापन करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी, बालक एवं बालिकाएं जो कुंवर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। एक बार फिर हम आपको बता दें, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी भी है भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन पर जो ऐप बताए जा रहे हैं उस ऐप को आरोग्य सेतु प्ले स्टोर में आप इसे डाउनलोड कर आप चेक कर सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं, आसपास के लोगों को भी समझा सकते हैं कि कोरोना ग्रसित कोई लोग अगर होंगे तो आप उनसे कितनी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। उसके सारे फंक्शन उस आरोग्य सेतु ऐप में दिए गए हैं और यह सभी के लिए आवश्यक है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अपील करके सबको बताया है। मैं नवीन कक्षा में आप सबके अध्ययन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें और नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं को अपने घर पर ही अध्ययन करवाएं। टीचर और स्कूल आपका घर है, टीचर भी ऑनलाइन आपके घर पर ही है। आपकी जो समस्या होगी ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले हैं उनके ग्रुप बनाए जा रहे हैं, कुछ के बन चुके हैं और शीघ्र ही यह वीडियो सबके घरों पर उपलब्ध होंगे।
व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं को पूछेंगे और हमारा सब्जेक्ट का टीचर होने के नाते हम आपकी समस्याओं का समाधान भी बताएंगे। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यह ध्यान में रखें कि सत्र जैसे ही 1 अप्रैल से शुरू हुए हैं, 1 अप्रैल से, तो आगे उम्मीद करें कि आपकी कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी और जो भी परीक्षाएं होंगी समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। इसलिए आप अभी से सतर्कता के साथ आप पठन पाठन में समय दिया करें। एक निश्चित समय सारणी भी मिल जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा विद्यालय, हम सबका ये प्रयास होगा कि वह समय सारणी आप इससे अवगत हो जाएंगे। ये कक्षा 9 के जो विभिन्न विषय हैं, जिसमें अंग्रेजी भी विषय है, उसमें हमें अगर पढ़ाना हुआ तो हम किस पीरियड में पढ़ाएंगे। यह तो कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य जी के दिए हुए समय सारणी का निर्धारण होगा, परंतु आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंग्रेजी विषय पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, वह है सिलेबस पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जानना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है। विगत वर्षों में आप कक्षा 7 और 8 में जब पढ़ रहे थे तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई, किन किन पहलुओं पर आपने ध्यान दिया, कैसे कैसे आपने उन सारे पहलुओं का, सारी बातों का आपने अभ्यास के रूप में लिया। यह अब तक के मिले परिणाम जो गृह परीक्षाओं के आधार पर हम लोगों ने अपना आकलन किया है और पूर्णतया हम लोग संतुष्ट हैं। नए पाठ्यक्रम के आधार पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह आप सबसे पहले पाठ्यक्रम से परिचित हो लें। हो सकता है कि बहुत से बच्चों के पास अभी नई पुस्तक खरीदने का समय न मिला हो, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में यह समस्या भी अब नहीं रह गई है। यूपी बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस और जो आपको पढ़ना है क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में और 12th में, सबके सिलेबस आपको मिल जा रहे हैं। मेरा मतलब है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग सभी विद्यार्थियों के घर यह भी समस्या नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन का जहाँ तक प्रश्न है, छात्र वो अपने घर पर है, माँ बाप जो भी लोग हैं, भाई बहन, किसी से भी लेकर इन सब चीज़ों को आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकेंगे और यह ऐप मिलेगा कि क्लास 9th का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से लेसन, कौन कौन से पोर्शंस पढ़ने हैं, कितनी तैयारी करनी है। ठीक यही बात क्लास 10th के लिए होंगे, 11th के लिए होंगे और 12th के लिए भी होंगे। तो अगर हम यह कहें कि हमारे पास बुक नहीं है, मार्केट नहीं खुला है, मार्केट में हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें न तो मार्केट की आवश्यकता पड़ रही है और न ही बुक्स की आवश्यकता पड़ रही है। पुरानी से पुरानी कापियाँ भी होंगी, कलम होंगे, पेन होंगे, पेंसिल होंगे। तो जो पढ़ाई लिखाई का आधार है, एक एक लेसन को भी तैयार करते हुए अगर हम रोज़ प्रतिदिन पढ़ने का काम करें और हम पढ़ाने का काम करें तो निरंतर तैयारी हमारी होती रहेगी। और जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी का आदेश होगा, जब परीक्षाएं होंगी तो हम निश्चित रूप से हम अपने वाक्पटुता का, अपने अध्ययन किए हुए मटेरियल का, उसके आधार पर अच्छे से परीक्षा को हम दे सकेंगे और परीक्षा में अच्छे उत्तीर्णांक भी प्राप्त कर लेंगे। तो यह एक छोटा सा संदेश है। और अब मैं आता हूँ न्यू सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश
प्रयागराज 2019 to 20 and 21। मेरा मतलब है 19, 20 और 21। दो 2019 का, 20 का और 21 तक का के सत्र में जो किताबें निर्धारित की गई हैं उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। क्लास 9th इंग्लिश पेपर आपका होगा 3 आवर्स का। मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे, अधिकतम अंक होंगे, वो 100 नंबर के होंगे। 50 अंक सेक्शन ए में और 50 अंक निर्धारित किए गए हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए में जो आपको पढ़ना होगा वो प्रोज है, पोइट्री है, सप्लीमेंट्री है, बस यही आपका पोर्शंस होता है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में पढ़ने के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर है। और ग्रामर में क्या है, तो रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स होगा, चेंज ऑफ द सेंटेंसेस होंगे, नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, completion of the sentences with correct forms of the verbs given in the brackets। ये सब बातें आपसे होंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन के लिए होगा, जो पहले ही पढ़ाया जा चुका है। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से दोबारा इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी और मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, स्पेलिंग टेस्टिंग, पंक्चुएशन है। फिर महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है, एक बिंदु आती है, वह है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये हम आपको पहले भी बताए हैं और अब नवीन सत्र में भी बताने जाएंगे कि आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, आई मीन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसके बाद लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर भी हमने पहले फोकस किया है, पहले हमने इस पर प्रकाश डाला है, विस्तार से बताया है। आगे फिर हम बताने चल रहे हैं, समझाएंगे कि किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। अगला पॉइंट है लॉन्ग कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 75 वर्ड्स। पॉइंट्स शुड बी गिवन फॉर ईच टॉपिक फॉर डेवलपिंग द कंपोजिशन। ये 10 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आखिरी है अनसीन पैसेज। तो इसमें जो बातें आएंगी वो अंग्रेजी विषय के ये अनसीन पैसेज जो हैं, जो हम जैसा कि आप जानते हैं कि अनसीन है, अपठित है, पैसेज एक गद्यांश दिए रहते हैं, इस पर क्वेश्चंस रहेंगे और इसके आंसर आपको दिए जाएंगे। जो लेसन आपको पढ़ाए जाने हैं प्रोज में वो मात्र 6 ही होंगे और प्रोज में है 6 लेसन। फर्स्ट होगा द इंचेंटेड पॉल, सेकंड होगा ए लेटर टू गॉड, थर्ड होगा द गंगा, फोर्थ सोक्रेटिस, फिफ्थ लेसन है टॉर्च बियरर, सिक्स्थ लेसन है आवर इंडियन म्यूजिक और स्टोरीज ऑफ एंसिडोट्स। ये इतने हैं। अब पोइट्री की बात करें हम तो 4 पोइट्री भी पढ़नी है। द फाउंटेन, द पोएम ऑफ लाइफ है और द परफेक्ट लाइफ,
द नेशन बिल्डर्स, ये पोइट्री में पढ़ाया जाएगा। सप्लीमेंट्री रीडर में आप पढ़ेंगे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये 3 ही सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ाए जाएंगे, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और एक है द जजमेंट ऑफ किंग विक्रमादित्य। इसके बाद लास्ट होगा माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये आपकी पढ़ाई लिखाई का सिलेबस है, और इतना पढ़ लिख लेने के बाद हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, 9वीं कक्षा की तैयारी पूरी हो जाएगी। थैंक यू। Stay at home and be safe, everybody. That's all.